गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक समय की बात है, एक शेख फरीद नाम के बड़े अच्छे महापुरुष हुए मुसलमान धर्म में। अब जैसे भी हम परंपरागत सुनते आ रहे हैं उस तरह वो साधना किया करते थे। पहले रोजा नमाज आदि करते थे, फिर उनको एक ऐसे सूफी संत मुसलमान धर्म में ही मिल गया, वो तपस्वी था। उनसे संपर्क हुआ क्योंकि ये प्रभु की प्यासी आत्मा प्रभु की प्यास में तड़पती हुई घूमती रहती है। अब शेख फरीद जी ने उस तपस्वी से संपर्क किया और भक्त आत्मा का एक गुण होता है, कोई प्रभु की बात बतावे अच्छी लगा करती हैं। और जैसा भी उस तपस्वी ने मार्गदर्शन किया उस प्यारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया, घर भी त्याग दिया और उस तपस्वी गुरुदेव को अपना गुरु बना लिया, संत को। अब जिसके पास जितना ज्ञान है वो वही अपने शिष्यों को पढ़ाई शुरू कर देता है। अब शेख फरीद को तो प्रभु की चाह थी, एक नंबर पे अपने गुरुदेव के हृदय में समा गया। जो भी कहें जी सर, हाँ जी, और जो कहें सत्य जी, जैसे आपकी इच्छा, और कार्य को भाग भाग कर करें। इससे क्या हुआ, अन्य जो आश्रम में भक्त आत्मा रहा करती थी, अन्य जो शिष्य रहते थे, उनको उस शेख फरीद से जलन होगी कि ये तो हृदय में समा गए गुरुदेव के और तुम पीछे रह गए। उन्होंने एक स्कीम बनाई कि किस प्रकार इस शेख फरीद को नीचा दिखावें ताकि ये सतगुरु के हृदय से हट जावें, ये नीचे गिर जावें। ये स्कीम बनाई। क्या होता था कि प्रतिदिन एक सेवक की ड्यूटी लगती थी उस तपस्वी गुरुदेव का भोजन बनाने, पूरे दिन में वही उनकी संभाल करे, और शाम को वो गुरुदेव वो तपस्वी हुक्का पिया करता और खाना खाते ही उसको हुक्का चाहिए। अगर जरा सा लेट हो जाता, कोई सेवक उसकी हुक्का भरने की अग्नि तैयार ना होती तो 3 आवाज लगाता था। तीसरी आवाज में पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो उठाकर लठ और वहीं बैठे बैठे कर मारा करता। इतना क्रोधी भी था। तपस्वी में कोप अवश्य होता है, वो तामस होता है उसमें। एक दिन शेख फरीद की ड्यूटी आ गई, सेवा का समय वो दिन निर्धारित आया। उन अन्य सेवकों ने के स्कीम बनाई कि आज जब ये अग्नि बनाकर हुक्का भरने के लिए अग्नि तैयार करता है और खाना खिलाने जाएगा, पीछे से वो अग्नि बुझा देंगे। आज जैसे बारिशों के दिन थे, ऐसे ही जो खाना अग्नि तैयार करके शेख फरीद और गुरुदेव को खाना खिलाने चला गया, पीछे से उन अन्य सेवकों ने, उसके गुरु भाइयों ने वो अग्नि बुझा दी कतई। अब शेख फरीद तो अपने निश्चिंत होकर आया कि 2 मिनट में 2 सेकंड में हुक्का भर दूंगा। आकर देखा अग्नि नहीं, रह तेरे की मर गया भैया। उठा के चलम भाग लिया गांव की तरफ। गांव वहां से लगभग 10 किले की दूरी पर, 15 किले की दूरी पर था, एकड़ की दूरी पर था, तो आधा पौना किलोमीटर की दूरी पर था। अब भाग लिया चलम उठा के। एक माई रोटी बना रही थी और जैसे गीला ईंधन होने से वो आग बालना चाह रही थी, फूके मार रही थी, धुआं आंखों में लग रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे उस माई के। शेख फरीद ने जाकर कहा, माई मुझे थोड़ी अग्नि दे दे, माई मुझे अग्नि दे दे, तेरा भला होगा। आज मेरी अग्नि बुझ गई, गुरुदेव के लिए हुक्का भरना था, मेरे गुरुजी नाराज हो जाएंगे, माई थोड़ा अग्नि दे दो मुझे। अब उस माई ने गुस्से में, क्यों दुखी हो रही थी, उस अग्नि को जला जला कर आंखों में धुआं बढ़ रहा था, आंखों से पानी आ रहा था, गुस्से में आकर कह दिया कि मैंने तो आंख फोड़वा ली अपनी आग बना बना के,
और तू भी आंख फोड़ ले अपनी, जब मिलेगी अग्नि। तो कहने लगा माई ले कौन सी आंख फोड़ूं, ऐसे देकर चिमटा और आंख निकाल कर माई ते दे दी। माई की तरफ कर दिया कि ले माई मुझे अग्नि दे दे, आज मेरी सारी कमाई व्यर्थ होती है, मेरे गुरुजी नाराज हो जाएंगे। अब उस माई ने देखा कि इसने सचमुच आंख निकाल दी, वह डर गई। कहने लगी महाराज जी ले आग कितनी ले जा, मैंने तो वैसे ही कहा था आपको। अब उसने फटाफट अग्नि रखी और अपना यहाँ ऐसे एक रुमाल कपड़ा सा बांध लिया जो आंख निकाल दी थी, और वो आंख वहीं डाल आया और फिर भाग दिया। कितना दर्द हुआ, लेकिन जिसने प्रभु को पाना है वो कभी नहीं चूका करते। अब उसने सोचा था अगर गुरुजी नाराज हो गए तो फिर मेरे पीछे पास कुछ नहीं रहेगा। अब गुरुदेव ने दूसरी आवाज लगा दी और तीसरी आवाज जब लगाई उस समय वो शेख फरीद 2-3 एकड़ की दूरी पर अर्थात 600 फुट लगभग दूर था। वहीं से कहा आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। गुरुजी शांत हुए, चल आ रहा है। चलम रख दी, गुरुजी हुक्का पीवे, पीते पीते कहा अरे तेरी आंख को क्या हो गया। अब बस गुरुजी कुछ नहीं गुरुजी, आपकी दया है दाता। यूं कहकर टाल रोड कर अपना चला गया। जाकर गुरुजी तो पी का हुक्का लेट गए, सो गए। अब उस माई को नींद नहीं आई रात में, और शेख फरीद को इतना दर्द हुआ पर रोवे नहीं, कहीं किसी को पता ना लग जाए, गुरुजी महसूस ना कर जावे। अब वो माई को नींद नहीं आई, सुबह उठी और लेकर वो आंख जो वहां डाला था शेख फरीद उसको लेकर के एक बर्तन में रख के लाई और गुरुदेव से कहा कि हे महात्मा जी, आपका सेवक अग्नि लेने गया था, मैंने तो गुस्से में वैसे कह दिया था कि तू अपनी आंख फोड़वा ले तब अग्नि दूंगी, और महाराज जी उसने सचमुच आंख फोड़ दी। ये देखियो आपके बच्चे की। तो देखा वो आंख, फिर याद आया गुरुदेव को कि वास्तव में पट कपड़ा बांध रखा था शेख ने। उन्होंने आवाज लगाई, रहे शेख इधर आ भाई। शेख फरीद कहा गुरुजी। अब बेटा आंख का क्या हो गया। आप बैठे दाता, हमारी आंख को क्या हो सकता है। गुरुदेव ने कहा खोलिए आंख। वो कपड़ा हटा तो आंख पूरी पाई, पर थोड़ी सी छोटी होगी। अब मैं क्या बताना चाहता हूं प्रेमी आत्माओं, प्यारी आत्माओं, भक्त परमात्मा की, कि इतने सिद्ध पुरुष जिसने आंख भी ठीक कर दी, फिर भी शेख फरीद की मुक्ति उस संत से नहीं थी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, गुरुदेव शरीर छोड़ गए। अब जैसा गुरुदेव ने बताया था कि भाई तपस्या से प्रभु प्राप्त होगा, और बताते क्या थे, परमात्मा तो निराकार है, उसका तो कोई आकार नहीं है। और फिर नौकर समाधि लगा ले, ध्यान कर ले, तपस्या कर ले, परमात्मा के दर्शन होंगे। मेडिटेशन ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को किस लिए बैठाते हैं संत के अंदर, बस देख ले भगवान को, प्रकाश देख ले। ऐसे इनके अधूरी व्याख्याएं, कहें कुछ और करें कुछ, शास्त्र कुछ बताओ, ये अपनी टिप्पणी कुछ दें। तो उन्होंने शेख फरीद ने सोचा, गुरुदेव ने बताई है भगवान तपस्या से ही मिलेगा। 12 वर्ष तक एक कुएं में उल्टा लटक कर तपस्या की। ऊपर जैसे कुएं कूप के ऊपर के वृक्ष की डार आ जाती है और उस डार पर रस्सा बांध कर कुएं में लटक जाता। 1-2 दिन में बाहर आता, थोड़ा सा अन्न खाता। 12 वर्ष में 1.25 मन यानी 50 किलो अन्न खाया 12 वर्ष में। अब बताओ एवरेज निकालो, रोज की इतने दाने भी ना इकट्ठे होते। फिर भी परमात्मा पाने के लिए इतनी भरसक चेष्टा की, परंतु शास्त्र विरुद्ध होने से विफल। कमजोर शरीर हो गया। कौवों ने सोचा कि ये व्यक्ति मर चुका है, क्योंकि आंखें अंदर को चली गई और शरीर सूख गया, चाम सूख गया उनका। जब कौवे आगे आंख निकालने को, उस समय शेख फरीद ने सोचा अब तेरा अंत आ गया। अब कौवे तेरे को आंखें निकाल लेंगे और मांस तो कहीं रहा नहीं तेरा, जो ये खा लेते।
और फिर तू प्रभु नहीं देख सकता, प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते, ये सोच के हाथ जोड़ के उन कौवों से कहने लगा, भाई कौवो एक काम करो, मेरे शरीर के मांस को खा लो कहीं से, अगर आपका पेट भर जावत है, कहीं मांस मिल जावत है, पर मेरी आंखें मत छेड़ना भाई, हो सकता मुझे अल्लाह का दीदार हो, प्रभु के दर्शन हो जाएं। यूं कहकर रोने लग गया, कुएं में उल्टा लटका लटका। इतने में क्योंकि अब देख लिया कि अब कोई चारा नहीं रहा, शरीर अंत होने जा रहा है, प्रभु के दर्शन नहीं हुए, तब वो परमात्मा कबीर परमेश्वर उस कुएं के ऊपर आया और उस जिस रस्से से वो पैर बांध कर नीचे लटका हुआ था, उस रस्से को ऐसे खींचा, ऊपर को लाया, और जब सामने आ लिया ना उसका मुख, तब वो शेख फरीद कहता है, भैया कौन है तू, क्यों छेड़ रहा है मुझे अपनी भक्ति करने दे। क्योंकि जब वो शेख फरीद जी कुएं में लटके हुए थे तो ये नादान बालक, ये पाली गवाले छोटे बच्चे उसकी पकड़ के रस्से को ऐसे हिला देते थे और वो ऐसे चारों तरफ लगता था बेचारा कुएं का, और फिर भी बोलता नहीं था। उसने सोची आज भी कोई शरारती व्यक्ति आ गया है और तुझे दुखी कर रहा है। शेख फरीद कहते हैं उस परमेश्वर को, तू कौन है भाई, मुझे क्यों दुखी कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। कबीर साहब ने कहा, तू क्या कर रहा है, कि मैं प्रभु के लिए भक्ति कर रहा हूं, प्रभु के दर्शन करना चाहता हूं। कबीर साहब ने कहा कि वो प्रभु मैं हूं जिसकी तू तलाश कर रहा है, वो अल्लाह मैं हूं। अब वो कहता है, नादान ऐसे मत कह, तुझे पाप लगेगा। शेख फरीद बोला कबीर परमेश्वर ने, प्रभु ऐसा थोड़ा ही होता है। कबीर साहब ने पूछा, और कैसा होता है। शेख फरीद कहता है, वो तो निराकार है, बेचून है प्रभु, तो वो दिखाई नहीं देता, वो तो अव्यक्त है। अव्याख्या तो सारी घोट रखी जो गुरु जी बतावे, लेकिन बुद्धि काम कम करे, क्योंकि गुरु जिया के जो अधूरे गुरुओं के मार्ग में ज्ञान से ऐसे जीवन जा रहता है। कबीर साहब ने कहा, एक बात बता भक्तात्मा, एक तरफ तो आप फिर ये तपस्या किस लिए कर रहे हो। कहते हो सके प्रभु दर्शन दे। कबीर साहब बोले, नादान एक बात बता, एक तरफ तो परमात्मा को निराकार बता और फिर उसके दर्शन के लिए ये वर्षिक प्रयत्न कर रहे, ये तुम्हारे अधूरे गुरु हैं। अब दर्शन दीदार शब्द है तो उसके दर्शन भी होंगे, और कुरान शरीफ बताओ परमात्मा आकार में है, और बाइबल बताओ परमात्मा आकार में है। अब इतने में बात सामने आ गई, इतनी बात कही थी कि एक तरफ तो तुम परमात्मा को बेचून कहो, निराकार, और फिर उसने देखने की चेष्टा कर रहा, नादान, या कोई बात हुई, छुरी तुम्हारी कुछ है और कर तुम कुछ रहे हो। अब इतनी बात सुनते ही उस शेख फरीद की बुद्धि सिद्धि होगी, कहने लगा, परमात्मा सच्ची बात है, जब वो बेचून है तो देखेंगे क्या, गुरु जी यही बता करते उसके दर्शन होंगे, उसके दर्शन करो, है ऐसे अभ्यास करो, वो कभी जरूर प्रकट होंगे, दर्शन देंगे। और उधर कहो तो वो बेचून है, कोई बुद्धि तो देखो, तुम्हारे गुरु जी बता क्या रहे तुझे। उसी समय यूं क्या यूं पैर पकड़ दिए, फिर भी ये नहीं सोचा कि भगवान होगा, ये सोचा कि कोई ज्ञानी तत्वदर्शी संत जरूर है। पैर पकड़ दिए, नो के नो उल्टे लटके हुए, और कहा, प्रभु मुझे, ए मालिक, ए संत जी, मुझे सत भक्ति दे दो। तब कबीर साहब ने कहा, ये भूखा मरने से और उल्टा लटकने से प्रभु नहीं मिले। प्रभु तो अपने स्वाभाविक कर्मों से भक्ति करो, सत भक्ति करो, पूरे संत से नाम लो, आसानी से मिल जाएगा। तब शेख फरीद ने कबीर परमेश्वर से उपदेश लिया और अपना जीवन सफल किया। अब परमात्मा आकार है व निराकार। अब देखो, ये पवित्र बाइबल, इसमें लिखा है परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा रचा बनाया, तो इसका मतलब परमात्मा मनुष्य जैसा ही है। पवित्र बाइबल, ये पवित्र शास्त्र बाइबल, नीचे देखना, ये इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 बरका रोड, किलपक, मद्रास, दूरवास, इतने। और यहां देखो इसके उत्पत्ति ग्रंथ में, परमात्मा ने 7 दिन में सृष्टि रची।
उत्पत्ति सृष्टि का के 7 दिन, ये प्रथम दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये चौथा दिन, और अब देखो 5वां दिन और फिर 6ठा दिन। ये 5वां दिन और ये 6ठा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही होगा। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। तब परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, ये चीज है ध्यान से देखने की, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इससे सिद्ध है परमात्मा मनुष्य जैसा है। और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। उन्हें खावा नहीं, केवल उनसे सियाना हो, उनका कंट्रोलर हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अर्थात मनुष्य जैसा भगवान है। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 3 बार लिख रखा है इसे एक पैरे में, नर और नारी करके उसकी मनुष्यों की सृष्टि की। और फिर खाने के लिए व्याख्या दी है कि तुम्हारे खाने के लिए सभी जीव जंतुओं को क्या है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर जो जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, तुम्हारे भोजन होंगे। ये मनुष्य को कहा मालिक ने। और फिर नीचे का, और जितने पृथ्वी और पशु आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सबको खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उस सब को देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन विश्राम का दिन। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना करके सारे काम को विश्राम लिया। ये 7वां दिन वो तख्त पर जा विराजा, वो आकार में है, मनुष्य जैसा है। ये पवित्र बाइबल बताता है। अब इसी का प्रमाण कुरान शरीफ देगी आपको कि वो कौन है। वो परमात्मा, वो कबीर है। और वेद बताएंगे वो कबीर है, वो परमात्मा कबीर है। अब ये पवित्र बाइबल आपने देखा, इसमें स्पष्ट है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बना। इससे सर्व सिद्ध है कि परमात्मा आकार में और मनुष्य जैसा है। और फिर परमात्मा ने 7 दिन में सारी सृष्टि रच के इस काल को दे दी और स्वयं जाकर सतलोक में जा बैठा। उसके बाद जो आदेश है, यहां तक आदेश पूर्ण परमात्मा के हैं कि मांस नहीं खाना, पशु पक्षियों को भी मांस नहीं खाना, शेर को भी मांस खाना अलाउड नहीं है। पहले शेर मांस नहीं खाते थे सतयुग में। अब ये बात बहुत देर में समझ में आओगी। अब कोई कहना कि सिख धर्म में कोई मांस नहीं खाता था या हिंदू धर्म में कोई मांस नहीं खाता था, अब और 100 वर्ष के बाद कोई स्वीकार नहीं करेगा कि सिख धर्म में कोई मांस नहीं खाता था। सिख धर्म के जो पूर्वज थे, गुरु ग्रंथ साहिब को आप देखिएगा, कहीं भी वर्णन नहीं है कि मांस खाने का। वो पुण्य आत्मा, वो पाक आत्मा, वो पवित्र आत्मा 10 गुरु, उन्होंने कभी छुआ भी नहीं मांस और शराब और हुक्के को। और अब वो वंशज कहां शक्कर पीवे शराब और खावे बकरे। अब ये न्यू कहानी बिगड़ जाती है। ऐसे हिंदू धर्म में मांस नहीं था, बिल्कुल मांस नहीं खाते थे। और मुसलमान धर्म में भी बिल्कुल मांस नहीं खाते थे। अब लंबा समय हो जाने के बाद ये प्राकृतिक उथल पुथल हो जाते हैं, अकाल पड़ जाते हैं। उन दिनों में ये मर्यादाएं बिगड़ जाती हैं। फिर अधूरे संत फिर इनको नहीं तोड़ सकते, वो फिर बढ़ती चली जाती है बुराइयां। तो ऐसे ही पहले शेर भी मांस नहीं खाते थे। अब कोई कहे कि शेर मांस नहीं खाता था तो नहीं जचेगी, क्योंकि अब हम कलयुगी प्राणी हैं। अब देखिएगा, यही प्रमाण कुरान शरीफ देगी। इस पवित्र पुस्तक में प्रमाण है कि परमात्मा कबीर है, उसने सारी सृष्टि रची है। और वही 7 दिन में सृष्टि रच के
और अपने तख्त पर जाकर बैठ गया। ये कुरान शरीफ ये आपके सामने है और इसका ये शेरवानी संस्करण लखनऊ किताबघर मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ। इसके कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण लखनऊ किताबघर मौसम बाग, ये कहां से छपा है? ये 14वां संस्करण है, सर्वाधिकार सुरक्षित प्रकाशाधीन है। मुद्रक है लखनऊ प्रिंटिंग हाउस, कैंट रोड लखनऊ। इसके 604 पृष्ठ पे प्रारंभ होता है कबीर परमेश्वर की बाई नेम महिमा कि वो परमात्मा कबीर है और है हजरत मोहम्मद, क्योंकि कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद जी के लिए ही बोली गई है। ये देखिएगा, ये पवित्र पुस्तक, इसमें बिल्कुल प्रमाणित हो जाएगा कि परमात्मा आकार में है, वो कबीर है। ये है 604 पृष्ठ कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25। इसकी 52 आयत से प्रारंभ करेंगे। नीचे देखिएगा, ये उर्दू भी है। उर्दू में भाषा तो है ये अरबी और लिपि है ये उर्दू, और ऐसे ये भाषा तो है अरबी, जैसे हिंदी में इन्होंने लिखा ये वाला, ये भाषा तो है अरबी और ये देवनागरी में लिख दिया ऐसे। अब ये है फला तुल, ये 52वीं आयत है। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिहिर जिहादन कबीरन, ये कबीर है सीधा, ये कबीर शब्द है। इसका इन्होंने संदर्भ किया है, ये 52वीं श्लोक है, 52वीं आयत है। हे पैगंबर, तो ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद को कोई खुदा उसका निराकार अल्लाह कह रहा है कि तू काफिरों का कहा मत मानना, काफिरों का कहा मत मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। यहां कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया, यहां लिखना था ये काफिर का अर्थ होता है जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते और कबीर साहिब को परमात्मा नहीं मानते। ये ऐसे करें कि ये काफिर जो है ये कबीर परमात्मा नहीं मानेंगे कबीर को, जो तुझे जिंदा रूप में आके मिला था। कबीर साहब अपनी प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को भी मिले थे, जैसे गुरु नानक देव जी को, जैसे गरीबदास जी को, आदरणीय गरीबदास जी को, आदरणीय गुरु नानक देव जी को, आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय दादू जी को, आदरणीय मुल्कदास जी को वो परमेश्वर आके मिले थे। ऐसे ही इनको हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। अब निरा कोई अल्लाह है जो इसको ये अल्लाह मानते हैं हजरत मोहम्मद जी, वो आदेश दे रहा है, वो कह रहा है कि तू उस कबीर परमात्मा पर विश्वास करना। और ये जो मैं तुझे बता रहा हूं ना, ये जो तुझे किताब आदेश दिए जा रहे हैं, इसके आधार पर तू उस कबीर परमेश्वर को परमात्मा मानना। ये अन्य काफिर नहीं मानेंगे वो कबीर है, उनके लिए तू संघर्ष करना, लड़ना नहीं। वो कहेंगे कबीर परमात्मा नहीं है, तो उनकी मत सुनना और अपने हृदय में सत्य मानना। इसका ये अर्थ है, वो कबीर परमेश्वर है। और आगे फिर बताया है इसी के 53 में, ये देखो नीचे ये खबीरा और कबीरा, ये मिसप्रिंट हुआ है किसी प्रिंट करने वाले से। ये बेहायत खबीरा और ये खबीरन, ये कबीरन है, ये कबीरा है, सीधा कबीरा है। तो अब इसकी ये हिंदी देखो इन्होंने अपने हिसाब से बनाई, वो बहुत ठीक है। ये देखिएगा, ये 53वीं आयत है। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, वो कबीर वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों को एक आड़ मजबूत देकर रोक बना दी। और वही है जिसने पानी से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू
बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार वो निराकार अल्लाह, बेचून अल्लाह, ये काल कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि तेरा अल्लाह वो परवरदिगार कबीर हर चीज करने पर शक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवी देवताओं को, पितरों को, भूतों को, हैं, जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न ही उनको नुकसान, वो कुछ नहीं कर सकते, पहुंचा सकते। अर्थात उन देवी देवताओं की, भूतों की, बुतों की पूजाएं करते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। ए पैगंबर, हे हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से बचाने के लिए भेजा है, डराने से के लिए भेजा है। भेजने वाला कोई और है हजरत मोहम्मद को, और वो बता रहा है कि परमात्मा कोई और है। जैसे गीता जी में अर्जुन को वो काल बता रहा है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। उनसे कहो कि मैं जो सत्संग आदि करता हूं इसका मैं पैसे नहीं लेता, तुम्हारे से फ्री सेवा कर रहा हूं। और ए पैगंबर, उस जो जिंदा रूप में तेरे पास आया था महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर, उस पर भरोसा करो। ये चैतन्य तो इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, पर भरोसा रखो। और जो कभी मरने वाला नहीं और तारीफ से उसके साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, तारीफ के साथ महिमा गाते रहो, उसकी प्रशंसा करते रहो, उसकी पवित्रता का बयान करो, समर्थता के गुण गाओ। अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। गुनाह माने पाप कर्मों को काट देता है। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है उसको 6 दिन में पैदा किया, जो पवित्र बाइबल में आपने देखा। और फिर तख्त पर जा बिराजा। तख्त पर बैठा तो कोई मनुष्य है और वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है। यहां लिखना था वो अल्लाह का बड़ा, बड़ा का अर्थ इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। यहां लिखना था वो अल्लाह कबीर है। और उसकी खबर ये देखो, वो रहमान है जो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, इल्म वाले से पूछ देखो। कितना स्पष्ट, कितना श्रेष्ठ ज्ञान इन पवित्र शास्त्रों में प्रभु ने दिया हुआ है। अब हमारे जो अधूरे, चाहे हिंदू गुरु रहे, चाहे मुसलमान रहे, चाहे सिख या ईसाई रहे, जो अब वर्तमान के, पहले गुरुओं ने, संतों ने सही लिखा है, अब अधूरे वर्तमान के गुरुओं ने सब मार्गदर्शन गलत कर दिया। शास्त्रों में कुछ है, ये बता कुछ रहे हैं। ऐसे ही वेदों में कबीर परमेश्वर है। गीता जी में लिखा कि वो परमात्मा तो अन्य है जिससे सारी सृष्टि व्यापक है, जिससे सारा संसार रचा गया, वो कबीर परमेश्वर है। वेदों ने उनका नाम बताया और आंखों देखा संतों ने बताया, जैसे अभी आपको व्याख्या बताई थी। इस प्रकार ये सत्य हर प्राणी तक पहुंचेगी। अब ये भक्ति युग प्रारंभ होगा, सत्य भक्ति युग। और एक परमात्मा, हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति पर सभी आधारित होंगे, चाहे 1 वर्ष में, चाहे 2 वर्ष में, चाहे 10 वर्ष में। ये समय अब ज्यादा नहीं लगेगा। अब सभी बुद्धिजीवी भक्त भाई बहने और अपने आप को सोचेंगे हम कहां जा रहे हैं। इन अंधे गुरुओं के पीछे लग गए जिन्होंने ये नहीं बताया हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, वो परमात्मा कौन है, कैसा है, उसकी वर्शिप कैसी है। तो इसलिए अधूरे संत है, इनसे आपने पीछा छुड़वाना पड़ेगा, नहीं तो इनको पक्का दुश्मन समझना। अब जो संत सच्चाई कहता है उसके पीछे लगा देते थे ये अनजान संत। कब? जब हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। अब हमारे सभी पूर्वज, अब वर्तमान के बहन भाई और बेटा और बेटियां हमारे सब शिक्षित हैं, शास्त्र हमारे पास हैं। इन अंधे गुरुओं की बात भी ये सुने को नहीं, इनको धिक्कारेंगे। तुम कहां ले जा रहे हो संसार ने, कुछ सोचो, शर्माओ थोड़े बहुत, मीठी मीठी बात बनाकर केवल शिष्यों की संख्या जोड़कर अपनी महिमा चाहते हो। इससे क्या होगा? स्वयं नरक में जाओगे, साथ में फॉलोअरों को, अनुयायियों को ले जा रहे हो। ये सोचना पड़ेगा इन महापुरुषों ने, और विवश होना पड़ेगा एक दिन समाज के सामने। ये शास्त्र हमारे सामने है और परमात्मा पाना ही मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य है, अन्य नहीं है। अन्य तो अपना प्रारब्ध है, अपने प्रारब्ध बस कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ये तो पिछले जन्मों की कमाई हम खा रहे हैं, ये तो है ही है। लेकिन इसके साथ जो आवश्यक कार्य था
वो मनुष्य जन्म का में पा करके मनुष्य जन्म उसमें प्रभु को पाना था, विधिवत साधना करनी थी, शास्त्र अनुकूल पूजा करनी थी। और ऐसा ना करने से बहुत घाटा होगा, ना जाने कितने दुख जीव पर आएंगे आगे चल के। अब एक भक्त आत्मा ने कबीर साहब से पूछा, प्रभु मैं तो चारों धामों पर जाता हूं और कहते हैं चारों धामों पर घूमे आवा ना उसकी मुक्ति होती है, बड़ा लाभ होता है। कबीर साहब कहने लगे, भाई तीर्थ और धाम क्या चीज होती है? अब जो कबीर साहब ने बताया उसके आधार पर यह दास कुछ वर्तमान उदाहरण देकर के आपको बताना चाहेगा। धाम और तीर्थ वो स्थान है जहां कोई आध्यात्मिक ऐतिहासिक कोई घटना घटी है। तीर्थ जैसे कोई तालाब का आसरा लेकर कोई संत ऋषि जन अपनी साधना किया करते थे, उस जल का आश्रय लेकर के, और वहां उसी में तालाब पर बैठकर उसी में भक्ति करते थे, उसी तालाब के किनारे पर, और उसी में स्नान करते थे, जल पान किया करते थे। और गांव का आसपास गांव होता था किलोमीटर आधा किलोमीटर पर, वहां से अपनी भिक्षा मांग लाते थे, वहां बैठकर अपना जीवन संन्यास मार्ग लेकर के भक्ति करते थे। और वो अपनी पूरी भक्ति जिस भी लोक की, जिस भी इष्ट की, जैसी साधना उसने की वो कर कर चले गए। अब वहां पर क्या रहा? वो तालाब और वो वृक्ष, बस। वहां पर क्या है? कुछ नहीं है। जैसे एक बार एक व्यक्ति के घर पर एक मोम दस्ता था, हमाम दस्ता बोला, उसने दवाई कोई त्याग उसके अंदर ऐसे सामग्री सुमग्री हवन की। तो ऐसे ही एक व्यक्ति किसी व्यक्ति का, पड़ोसी का हमाम दस्ता मांग लिया, उसमें अपने हवन करने की सुगंधित सामग्रियों को कूटा और कूट के बिल्कुल उसको पूछ के खूब धो के अच्छी तरह, और सारी सामग्री निकाल कर पूछ कर धो के, और फिर उनको वापस देकर आते हैं। किसी का उधारा सामान लाते हैं तो दे आए, और उन्होंने उसको उठाकर जो अपनी चारपाई के नीचे सरका दिया उस हमाम दस्ते को जिनका वो था। अब जब वो उस कमरे में जाते हैं जिसमें वो हमाम दस्ता रखा था, जिसमें वो सुगंधित सामग्री कूटी थी, लेकिन वो निकाल ली थी बिल्कुल झाड़ पूछ कर, साफ करके, पानी से धोकर भी वापस दे गए थे, फिर भी उसमें कुछ महक थी। वो घर वाले उस कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि इसमें तो कोई महक आ रही है। देखते जाते हैं तो वहां महक, उसमें देखा वो हो ये तो इस हमाम दस्ते में आ रही है। एक लोहे का पात्र होता है, जग टाइप समझो, लोहे का गोल गोल सा राउंड, इतना लंबा, और उसका लगभग आधा फुट या 1 फुट डाया होता है, और उसमें एक लोहे का डंडा होता है, रॉड, उसे ऐसे कूटा करते हैं उसमें, तो वो होता है। तो जब देखा कि इसमें महक आ रही है, सोचा कि इस पड़ोसी मांग कर ले गया था, हो सकता है उसने कोई सुगंधित सामग्री कूटी होगी, उससे आ रही है, बस रख दिया। 2 दिन के बाद वो सुगंध भी समाप्त, कुछ नहीं आ रहा उसमें। ऐसे ही वो राम नाम की सामग्री कूटी उस ऋषि संत ने उस तालाब के किनारे, और अपनी सारी मांझ धो करके अपनी सामग्री लेकर के अपनी भक्ति कमाई, वो चला गया। अब वहां पर कुछ नहीं। अब 2 दिन वो अच्छा लगता है, फिर वहां कुछ नहीं होता। अब वो ऐसे तीर्थ हैं। अब जैसे धाम क्या है, जहां पर ये वैष्णो देवी या अमरनाथ धाम जिसको कहते हैं, अमरनाथ का धाम कैसे बना? भगवान शिव ने पार्वती जी को एक अमर मंत्र दिया था, जिसके जाप करने से वो अमर होगी। कितनी अमर होगी? जितना भगवान शिव रहेगा तब तक पार्वती की उम्र रहेगी। उसकी भक्ति कमाई के आधार पर उसके जो बार बार मृत्यु थी, वो अब उसका जो प्रारंभ ऐसा था, तो वो अब तब तक जीवित रहेगी जब तक नहीं मरेगी, तब तक भगवान शिव रहेंगे। फिर ये दोनों मरेंगे। फिर भी जितनी वो अमर कर सकते हैं, जितनी इनकी पावर है, उतनी उस मंत्र से अमर हुई, भगवान शिव के दर्शन से भी नहीं हुई। भगवान शिव के साथ 107 जन्म सती जी रही, पार्वती जी रही, और मरती रही। 107 जन्म के बाद 108वें जन्म में
नारद जी ने पार्वती जी को बताया कि भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है, ऐसा नाम है, अगर वो तुझे नाम दे दे तो उसका जाप आप हृदय से करो, इनको गुरु बना के, तो आप भी तब तक अमर हो सकते हो जब तक भगवान शिव है। ऐसा ही हुआ। भगवान शिव ने कहा कि चल अब मैं तुझे नाम दूंगा, क्योंकि अब तेरी जिज्ञासा पार्वती पूरी होगी, और पहले तेरी जिज्ञासा नहीं थी। अगर मैं मंत्र दे भी देता तेरा काम नहीं करता। जैसे सीप होती है जिसमें मोती बनता है, और वो सीप समुद्र में होती है। समुद्र में वो सीप पूरे पानी में खारे में रहती है, और जब उसको एक बूंद की आवश्यकता होती है ऊपर मुंह खोल लेती है आकर के। अगर उसमें बारिश हो जावे और उस बारिश का पानी, स्वच्छ पानी उस सीप के मुख में, एक शंखला सा होता है एक जानवर, उसमें ऊपर शंख जैसा उसका कवर होता है, उसमें वो ऊपर की बूंद, स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर गिर जावे तो उसमें मोती बन जावे। वो उसको मुंह खुला हो तो गिर जावे, नहीं तो चाहे अगर मुंह बंद हो और वो ऊपर भी हो, और चाहे कितना बारिश हो जावे, सारा चौमासा बीत जावे, उसमें कुछ नहीं बने। ऐसे पार्वती से कहा कि पार्वती पहले तेरे अंतःकरण रूपी इस सीप का मुख बंद था, तुझे कसक नहीं थी प्रभु के मंत्र पाने की। अब नारद जी के सत्संग से तेरी कसक होगी, अब वो तेरी सीप का मुंह खुल गया। अब मैं नाम दूंगा तो सीधा तेरे अंदर जाएगा और तेरे में मोती बनेगा राम नाम का। और पहले मैं तुझे बता भी देता तेरे असर नहीं होता, इसलिए 107 जन्म मैंने तुझे ये मंत्र नहीं दिया, ये इतना कीमती होता है। अब भगवान शिव ने वो मंत्र दिया, जहां एकांत स्थान पर ले जाके कोई और ना सुन ले, क्योंकि इन मंत्रों का जो पूरे संत से कोई सुन ले या उसका जाप कर ले तो उसमें भी कुछ शक्ति आ जाती है, फिर हो सकता है वो राक्षस बन जावे। राक्षस पहले ऐसे बना करते थे, इसलिए संतों ने इसको सावधानी बरती कि आम व्यक्ति अनधिकारी को ना दिया जावे। अब जैसे कहते हैं ना, वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर केले में पड़ जाए तो कपूर बने, सर्प में पड़ जाए तो उसका जहर बने, और सीप में गिर जावे तो मोती बने। ऐसे अनधिकारी में अगर ये मंत्र चला जाओ राक्षस बन जाता है, इसलिए संत इसको थोड़ा सा गुप्त रखते हैं। अधूरे संत तो जो रखो चाहे मत रखो, पूरे संत सब शक्ति जिसके अंदर है, जिसको अधिकार है नाम देने का, और पूर्ण संत है, पूर्ण मार्ग जानता है, उसी से प्राप्त हो। तब तो भगवान शिव ने मंत्र दिया, उस मंत्र से मुक्ति हुई। वो स्थान सिर्फ 10 मिनट, घंटा, आध घंटा बैठे, जितने नाम दिया, फिर वहां कोई नहीं गया, बैठ के अपने घर पर भक्ति करी उन्होंने। अब ये नादान संतों के आधार पर आधारित ये बड़ी प्यारी आत्मा प्रभु की तरफ में इतने भयंकर स्थान पर जाती है जहाँ बर्फ पड़ती है, और वहां जाकर देखने जाते हैं। क्या देखने जाते हैं? क्यों यहाँ पर पार्वती जी को भगवान शिव ने मंत्र दिया था, वो अमर होगी। फूटे बाग मारे। अब जैसे कोई कहीं व्यक्ति भट्ठी बनावे, जलेबी उतारे, लड्डू बनावे, कचौड़ी पकौड़ी बनावे और खावे और चला जावे, वो भट्ठी वहां पर है। और कोई आकर कहे आजा तुझे भट्ठी दिखाऊं जहाँ लड्डू बनाए थे। अब ना वहां हलवाई ना भट्ठी, अब ना वहां हलवाई ना वहां पर वो जलेबी और लड्डू, वो केवल भट्ठी रहेगी, ईंटों की बनाई थी। अब उस भट्ठी को देखने से ना तो पेट भरे और ना विधि का पता चला वो कैसे बनाई जाती है। धाम संतों से बने, और संतों के पास जाओ जिसके पास वो जड़ी, वो जलेबी, वो मंत्र है, और खावे और खिलावे, बेड़ा पार हो जावे। ये ऐसे अधूरे संत हैं जो अभी भी इन चारों धामों की महिमा गावे, इन बूढ़ी आत्माओं को उस तालाब में नवावे और कहो मुक्ति हो जाएगी। बूढ़ी आत्माओं, गीता जी में कहीं नहीं लिखा चारों धामों के चक्कर काटो या गोवर्धन के चक्कर लगाओ, बिल्कुल नहीं। ये शास्त्र विरुद्ध होने से आपको कभी सफल नहीं होने देगी। इसी कारण से हम भक्ति मार्ग में पिछड़ते जा रहे हैं। अब कोई कहे दूसरे जो धाम ये संतों के सथल बने हैं उनको भी धाम बोलते हैं। जहां पर कोई संत रहा हो, उनका शरीर छूट जावे और वो बहुत अच्छे महान आत्मा थे, जो उनके शिष्य हुए उनको सत भक्ति मार्ग बताया करते थे, उनका उद्धार किया करती थी। फिर वो शरीर छोड़ जाता है, उसकी यादगार, उसको नीचे शरीर का अंतिम संस्कार करके ऊपर छोटे से यादगार बना देते हैं। और फिर कुछ समय के बाद वो लालची लोग जो उनके अनुयायी होते हैं, वो नकली महंत और संत, वो उनके ऊपर एक मूर्ति और रख लेते हैं और कहते हैं ये मूर्ति है ना वही काम करेगी,
महाराज जी वाला काम करेगी। जो अमुक संत रहा करता था वो तो शेर का चिन्ह है। जैसे कोई कहे कि शेर की पैड़ को वहां पर सुरक्षित रख ले और उसके ऊपर एक यादगार बना दे, कोई पूछे कि ये क्या है, कि यहाँ शेर आया था और यहाँ शेर की पैड़ है, शेर आया था, चिन्ह है वो शेर का। अब वो शेर नहीं है, शेर का चिन्ह शेर वाला काम नहीं कर सकता। ऐसे ही उस संत वाली का काम वो संत की मूर्ति नहीं कर सकती। वो अधूरे, वो समझो स्वार्थी तत्व है जो कहते हैं ये मूर्ति भगवान, वो संत वाला ही काम करते। जैसे कोई वैद्य बहुत अच्छा हो और उसकी मृत्यु हो जावे, उसकी यादगार बनाए रखने के लिए वहां पर एक यादगार बना ले, उसके ऊपर एक कोई स्ट्रक्चर तैयार कर दे, उसमें एक मूर्ति भी रख दे, जैसे आजकल शहीदों की भी लगा देते हैं। ठीक है, यादगार तो बहुत अच्छी बात है, याद आवे कि हमारे ऐसे महापुरुष यहाँ पर रहे थे। लेकिन कोई कहे कि ये वैद्य वही काम करेगा और यहीं आ जाया करो, यहीं पैसे चढ़ा जाया करो, तुम आरोग्य हो जाओगे, ये उनकी शास्त्र विरुद्ध, गीता विरुद्ध, ग्रंथों सदग्रंथों विरुद्ध साधना होने से हानिकारक है। और उनको नाम देने का अधिकार नहीं, नाम वो दे नहीं सकते वो, क्योंकि उनके पास वो वस्तु है नहीं। वो तो पूर्ण परमात्मा का हंस, प्यारी आत्मा ही उसको ईश्वर कृपा से ही जिसको आदेश हो नाम देने का वही दे सकता है। और पूरे नाम हो तब वो बात बने। ये तीर्थ और धाम होते हैं। एक बार यहाँ हरियाणा में ज्यादा प्रचलन है कावड़ का। और क्या करते हैं कि हरिद्वार जाते हैं, वहां से गंगा जल ले आते हैं, 1-1.5 किलो वाटर पानी होगा, गंगा जी का जल होगा, आधा किलो होगा। और कोई खड़ा लाता है, कोई बैठ कर लाता है, कोई डाक लाता है, क्योंकि ये प्यारी आत्मा प्रभु की तरफ में है और ये अधूरे मार्गदर्शक इनको गुमराह कर रहे हैं। परमात्मा के पाने के लिए प्यारी आत्मा कहां से चलते हैं, हरिद्वार से, और पहुंच जाते हो राजस्थान तक, कम से कम 300 किलोमीटर। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, चलते चलते बेचारे दुखी हो जाते हैं, फिर भी प्रभु के लिए कोशिश करते हैं शायद हमें कुछ लाभ हो। लेकिन गीता विरुद्ध होने से इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। नीलकंठ भगवान शिव का मंदिर, एक मूर्ति बना रखी है कि वहां नहीं गया ना कोई, फिर उसकी अधूरी कावड़ है। ये बेचारे वहां भी पहुंचे, अगर चल इतनी दूर आगे हैं तो वो थोड़ी सी चढ़ाई और चढ़ लेते हैं, 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर और आगे जाते हैं, तो वो सफल होती है कावड़ और ज्यादा लाभ देती है। ऐसा उनका अपना सुना सुनाया ज्ञान है। 1991 में यही जुलाई और अगस्त का महीना था, ये प्यारी आत्मा वहां नीलकंठ पर पहुंची। रात्रि का समय था, कोई तो भगवान की स्तुति कर रहा था, कोई कुछ सो रहा था, और ऐसे थोड़ा थोड़ा सुबह सा हो गया। सुबह का थोड़ा सा सुबह हुआ था, उसी समय ऊपर से एक पत्थर पहाड़ गिरा, पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा, उसके चारों तरफ से मिट्टी निकल गई और वो पानी पूनी से रिसने से, और वो पूरा पत्थर आकर उस नीलकंठ के मंदिर पर गिरा। पहले तो नीलकंठ का मंदिर तोड़ा, शिव की मूर्ति टूटी, और फिर वहां पड़े सो रहे थे बेचारे भोली आत्मा, प्यारी आत्माएं, कुछ गा रही थी, कोई बजा रही थी, कोई स्तुति कर रहे थे, कोई सो रहे थे थक गए, उनके ऊपर गिरा। 500 400 हजार तो वहां हमारे। और फिर वो ऐसे गिरता हुआ, ऐसे रोटेट करता हुआ उस ढलान में से, स्लोप में से चल पड़ा जिधर से यात्री ऊपर जा रहे थे नीलकंठ के दर्शन के लिए। ऐसा अनर्थ सुनते सुनते कलेजा हल जाता है और कांपने लग जा। मासूम बच्चे साथ, इधर ऊंची ऊंची पहाड़ियां, कहीं इधर उधर भाग भी नहीं सकते, सामने से मौत आती दिख रही है और कोई निसहाय होकर ऐसे करके डर जाते हैं, और उनको ऊपर से वो कुचलता हुआ वो पहाड़ का टुकड़ा चल रहा है। थोड़ा थोड़ा दिन निकलाया। अब जिनको पता चला कि पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट के गिरता हुआ आ रहा है, पहाड़ टूट के गिरता हुआ आ रहा, लुढ़कता हुआ आ रहा, वो पीछे वाले जो बहुत पीछे थे वो वापस भाग लिए। उधर से क्या हुआ, वहां पर 2 ब्रिज बने हुए हैं ऊपर काफी ऊंचे का, ऋषिकेश में भी और हरिद्वार में भी। अब कुछ तो लोग सीधे उन हरिद्वार उस पुलों पर से आ रहे हैं, कुछ वापस भागकर जा रहे हैं। अब वो लंबे पुल हैं, लगभग 1-1.5 किलोमीटर की, गंगा के ऊपर का उनकी दूरी ऊपर लंबाई बन जाती है। तो जो दर्शनार्थ जा रहे थे नीलकंठ की तरफ, वो बीच में पहुंचे हुए थे, उधर से वापस भाग लिए। हाय पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट गया।
इधर आ रहा है, वो डरते और भाग लिए। तो पुल के दोनों इधर वाले और इधर वाले पुल के बीच में फंस गए, क्यों पूरे भर गया पुल। अब बीच वालों को पता चला, कोई कहे, वो पिछले कह रहे थे पहाड़ टूट गया, अरे भाग लो जल्दी, इधर से निकल लो, नहीं तो इधर आगे दे पुल भी टूट जाएगा, हम सब मर जाएंगे। अब वो पहाड़ टूट गया। ऐसे सुनते सुनते जो बीच वालों ने क्या सुना, जो पुल में फंसे हुए थे सारे, फंस तो सारे ही रहे थे, पर बीच में ये बात पहुंची कि पुल टूट गया ये, इसलिए वापस भाग रहे हैं। अब कुछ इधर भाग रहे थे, कुछ इधर धक्के दे रहे हैं। उस पुल के ऊपर काफी चौड़ा पुल है, वो 10-15 व्यक्ति आराम से बराबरी जा सकते हैं। अब ऐसे इधर उधर भागा दौड़ी में, हलचल में, रिहर्सल में, बूढ़े और बालक जो नीचे पैरों तला गए वो कुचल कर मर गए, 100-200 तो वहां मर गए। बीच वालों ने सोचा ये पुल टूट गया और हम दब कर मर जाएंगे, वो गंगा में छलांग लगा के 100-200 वहां मर गए। बहुत भयंकर जल चलता है अगस्त के महीने में, वर्षा होकर के फुल स्विम पर चलती है ये गंगा का पानी, बहुत बरकत। अब कुल मिलाकर पेपर में आया था लगभग 2500 व्यक्तियों की मरने की आशंका। यदि भगवान शिव इन साधनाओं से प्रसन्न होता तो ऐसा अनर्थ शायद वो बचा सकते। वो प्रसन्न नहीं है क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र विरुद्ध होने से ना लाभ देवे और ना हानि देवे, लाभ नहीं दे सकता, हानि तो हो ही पड़ी है। तो इस प्रकार ये नादान साधनाएं हमने छोड़नी पड़ेंगी। सोचना चाहिए हमें फिर दोबारा हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, भावतावश कर रहे हैं, एक बार तो बुरा भी लगेगा, अपनी साधना को कोई गलत बता दे। इस दास को भी ऐसा ही लगा था, परंतु अब बहुत याद आता है वो दिन कि वो पहले क्यों ना मिल गया ऐसा संत जिसने ये सत्ज्ञान दे दिया और मुक्ति का मार्ग बता दिया। ऐसे ये हमारे साधन है, इनको हमने त्याग कर हमारी अपनी गीता जी, मूल शास्त्र गीता, पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों को, पवित्र बाइबल को, पवित्र कुरान शरीफ, जिसमें प्रभु कबीर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के आदेश और संदेश हैं, उनको हमने प्रथम मानना होगा 1 नंबर पे। उसके बाद अन्य जो है वो काल के, इस निराकार भगवान के और उसके दूतों के, फरिश्तों के, उनके फरिश्तों के हैं। जैसे जबराइल नाम का, अजराइल नाम का, ये इस तरह के रिश्ते आते हैं, ये काल के भेजे हुए आते हैं, उनके हमने नहीं मानने। वो अगर पूर्ण परमात्मा का जो आदेश है मांस मत खाओ, वो कबीर परमात्मा का, पूर्ण परमात्मा का आदेश है। और फिर आगे आदेश है कि कुरान शरीफ में, पवित्र बाइबल में मांस खाओ, वो पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, ये काल के एंजलों का, फरिश्तों का है। ये मान्य नहीं है, ये हानिकारक होगा, इसका हमने पाप भोगना पड़ेगा। ऐसे कबीर परमेश्वर सभी हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों को, अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत भक्ति दर्शन किया करते थे, और जिसके कारण जो वर्तमान अधूरे गुरु, संत और महंत होते हैं, वो सच्चाई को भक्त समाज तक नहीं जाने देते, क्योंकि उनकी महिमा, उनकी प्रभुता वो बाधक बन जाती है, क्योंकि वो अधूरा मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। फिर वो समझते हैं कि तुम्हारी बेइज्जती होगी, और इस कारण से वे सारे समाज को गुमराह करते रहते हैं और कबीर साहब के दुश्मन बना देते हैं। परमात्मा कबीर साहब सत्संग किया करते थे और सच्चाई को बताया करते थे। वो कहा करते कि तुम काल के जाल में हो, ये ब्रह्म जो है, ये क्षर पुरुष, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये स्वयं काल है, और यही तुम सबको नचा रहा है। यहाँ पर गधे और कुत्ते, सुअर, ना जाने कितने जीवन भोग लिए तुमने। कबीर साहब ये बताया करते थे। और ये साधना जो आप कर रहे हो, ब्रह्म तक की साधना भी अधूरी है, अनुत्तम है। जैसा गीता जी के 7वें अध्याय के 18 श्लोक में लिखा है कि मेरी जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिनको पता लग गया कि वेदों के में लिखी हुई व्याख्या पे कि एक प्रभु की भक्ति करें, अन्य नहीं करनी चाहिए, वो बेचारी भोली आत्मा, खुद ब्रह्म कह रहा है, क्षर पुरुष काल कह रहा है कि वो मेरी अनुत्तम सथित गति में सथित रहते हैं। अनुत्तम माने घटिया, अश्रेष्ठ, क्योंकि इस साधना में जन्म मरण जीव का नहीं मिटता, ये नियम है इसका। वेदों में ओम नाम का जाप है,
और उसी के आधार पर भक्तजन साधना करते रहे। ऋषि लोग भी, उनकी भी जन्म और मृत्यु नहीं मिटी। ठीक है, जितने पुण्य बने उनके आधार पर कभी स्वर्ग में पहुंच गए, कभी देव बन गए, कभी इंद्र बन गए, फिर नीचे राजा बन गए, फिर कुछ अच्छी कमाई की तो फिर देव बन गए, और फिर साथ में पाप कर्म भी साथ में भोगने पड़ते हैं जीव को। उन जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे उसमें वो राजा और देव बनना बंद हो जाएगा। फिर गधे और कुत्ते और सूअर, न जाने ये जंगली जानवर और वृक्ष पेड़ पौधे की जोनियों को भोगेगा। अब इस बात को अब कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे जितने भी गुरु लोग रहे हैं जो शास्त्र विरुद्ध बता रहे हैं, उनको पूर्ण ज्ञान ना होने से वो हमें अधूरी व्याख्या पर आधारित किए हुए हैं। कहते हैं नहीं, मनुष्य तो मनुष्य बनता रहेगा, ऐसी ऐसी व्याख्याएं कर रहे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है। कबीर परमेश्वर सत्संग किया करते थे। एक बार सत्संग कर रहे थे, उनके सत्संग के अंदर एक बहन, एक वैश्या आ जाती है, और उस गणका ने कबीर परमेश्वर का सत्संग सुना। कबीर साहब ने बताया कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे दवाई, बोर न लगता डारे। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। कबीर लौट सको तो लौटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छन माही, श्वास उसास में नाम जपो, और जतन कछु नाही। कबीर श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। एक समय यह दास सत्संग किया करता था, करने जाया करता था एक स्थान पे। वहां पर द्वितीय रविवार का समय निहित किया गया था। एक समय द्वितीय रविवार का एक दिन के बाद आना था, अर्थात वो सत्संग होना था। शुक्रवार के दिन हमारे एक सेवक ने अपने रिश्तेदार से कहा, जो उनके उसी नगर में आया हुआ था किसी कामवश, सह परिवार, उससे कहा कि आप, जब वो शनिवार को चलने लगा, उससे कहा कि आप यहां रुको और कल सत्संग होगा, सत्संग श्रवण करके जाना। उनके रिश्तेदार ने कहा कि नहीं, मैंने चंडीगढ़ पहुंचना है, पंजाब की बात है, फिरोजपुर जिला में एक तलवंडी भाई गांव है, छोटा सा नगर है। तो वहां से उन्होंने प्रार्थना की कि आप रुक जाइए और कल सत्संग सुन करके चले जाना। वो कहने लगा, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, कल रविवार को 1 बजे किसी ऐसी पार्टी ने मेरे से मिलना है जिससे हमारा 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है उससे मेरा, वो होना है, उसके लिए मैंने बहुत शीघ्र जाना है। उन्होंने फिर प्रार्थना की कि प्रभु कृपा से सारे कार्य सिद्ध हुआ करते हैं और परमात्मा प्रसन्न होंगे तो वो सब आपके, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक होगा। कहने का भाव ये है कि वो बहुत नाराज सा होकर कहने लगा कि आपको नहीं मालूम, मुझे 5 लाख का नुकसान बन जाएगा, आज अवश्य जाना पड़ेगा। ये कहकर के वो चल पड़ते हैं। अंबाला के पास जाकर एक बजरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले पहिए निकाल रखे थे, जैक ला रखा था। वो मारुति कार में वो 4 सदस्य थे घर के, चारों के चारों मारुति कार ट्रक के नीचे घुस की स्पीड तय, और वो पूरा लोडी ट्रक उनके ऊपर गिर गया।
चारों के चारों घटनास्थल पर मृत्यु को प्राप्त हुए। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लागे दाम, दो धाम दोनों गए, माया मिली ना राम। अब उस 5 लाख रुपया ने चाट ले, धर ले सिर पे, अब मनुष्य जीवन ही नहीं रहा, वो रुपए कहाँ। कबीर गरीबदास जी कहते हैं, कबीर काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। ये काया ही तेरी नहीं है, ये भी जानी है एक दिन, और ये माया तेरी कहां से होगी नादान। चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खोए। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूते, जैसे बकरी के गल में गल थना भाई, जिसमें दूध ना मूते। कबीर साहब बताया करते थे कि भाई प्रभु की भक्ति करने वाले भक्त आत्मा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो लड़की भी हमें प्यारी है, वो कन्या जो हमारी बेटी भगवान भजे, और हमारा पुत्र जो साकेट हो जो भगवान ना भजे, उससे वो कन्या अच्छी। साकेट किसे कहते हैं? एक तो नास्तिक होता है, नास्तिक होता है जो स्वयं प्रभु ना भजे और दूसरे बाधक ना हो, वो नास्तिक कहलाता है, ना माने भगवान को की सत्ता को। और साकेट वो होता है जो स्वयं भक्ति करे नहीं और दूसरे को बाधा बने, उसको साकेट कहते हैं। जिसके माता पिता भक्ति पर लग रहे हो और उनका पुत्र उनकी भक्ति में बाधा बने, वो साकेट कहलाता है। राम रटत कन्या भली और साकट भलो ने पूत, जैसे छेरी के गल में गल थना भाई, जिसमें दूध नहीं मूत। एक बकरी के गल में एक थन जैसा सतन जैसी खाल लटकती रहती है, वो ना उसमें दूध होता ना किसी अन्य काम आवे, वो व्यर्थ का वजन होता है गले में। ऐसे वो लड़का जो भक्ति नहीं करता और माता पिता के वो दिमाग पर ऐसा बोझ बना रहता है। कैसे? जो लड़की हमारी बेटी भगवान भज रही है, उसके साथ प्रभु होगा, उसके जब वो शादी होगी, ससुराल जाएगी, उसका जीवन प्रारंभ होगा, उसमें उसके उतार चढ़ाव जो आएंगे उसमें परमात्मा साथ रहेगा, क्योंकि प्रभु की भक्ति से हमारे पाप कर्म हल्के हो जाते हैं और माता पिता निश्चिंत रहेंगे। और वो पुत्र प्रभु भजेगा नहीं और अब वो अपने मस्ती में रहता है, जवानी है, ऐसे लोगों में रहता है, किसी ने देखा है भगवान, तो जब वो जीवन उसका प्रारंभ होगा, उसके ऊपर कष्ट पे कष्ट कर्म के आएंगे, तब वो आ ही जाएंगे, बचाव नहीं बनेगा। तब माता पिता भी दुखी होंगे, क्यों? अपना पुत्र से कैसा ही भी क्यों ना हो, उसका दुख जरूर होता है। इसलिए बताया है कि राम रटत कन्या भली और साकट बलो ने पूत, वो छेरी के गल में गल थना भाई, जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारी दरबलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत परमात्मा का भजन करने वाला वो गरीब व्यक्ति, दारिद्र, जिसकी वित्तीय हालत बहुत कमजोर हो, भले वो इतना गरीब हो, इतना वित्तीय हालत कमजोर हो, उसकी इतना टोटे वाला हो कि उसने कोई झोंपड़ी डाल रखी हो और झोंपड़ी की भी छान अर्थात उसकी छत रूप वह भी टूटी हुई हो, लेकिन वो प्रभु विधिवत साधना कर रहा हो प्रभु की, यानी पूरे संत शास्त्र कुल साधक हो, वो टोटे वाला वो दारिद्र व्यक्ति भी भला। और जहां जिसके अच्छे चिप्स के महल मकान बने हो, बढ़िया कोठी बनी हो, सुंदर महल बने हो, और वहां पर प्रभु की चर्चा नहीं, वो किससे काम के नहीं, वो 2 दिन के मेहमान, आज शरीर छूट जाएगा, कल हमारे साथ कुछ नहीं चले। और जिन मकानों के बनाने में इन्हीं के लिए सारे की सजावट में सारा जीवन खो जाते हैं, और फिर जब ये मृत्यु हो जाएगी फिर गधे बनेंगे और कुत्ते बनके उसी मकान की छाया में बाहर भी नहीं बैठ सकते, मन मन कोई लठ मारे। इसलिए कहा कि राम रटत दारी दरबला,
टूटे घर की छाने, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवानी। वो सुंदर महल किस काम के जहाँ प्रभु की भक्ति नहीं है। अब कलयुगी संत अपने विचारों के आधार पर जो शास्त्र विरुद्ध बताते हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य बनता है, और किसने देखा कूते और गधे बनते हैं। देखो, हमने शास्त्रों को आधार मानना होगा, उनमें जो प्रमाण लिखा है वो सही है। अब जैसे दास ने एक पुस्तक पढ़ी, आओ जैन धर्म को जाने। अब उसमें महावीर जैन जी के बारे में लिखा है कि वो अपने कर्म आधार पर कई बार तो राजा बने, कई बार देव बने, फिर राजा बने, फिर देव बने, अर्थात पुण्य कर्मों के आधार पर ओम नाम का जाप, क्योंकि उस समय शास्त्र अनुकूल साधना तकरीबन दिया करते थे संत जन। ये तो अब ही मनमुखी शास्त्र बन गए, पहले वेद ही हमारा मुख्य ग्रंथ था, शास्त्र था भक्ति का। कबीर साहब की वाणी तो अलग से रहती है हर युग में, लेकिन मुख्य तौर पर हम वेदों को ही मानते आए हैं। अब ये दास ये सिद्ध करना चाहता है कि मृत्यु और जन्म जीव की बनी रहेगी। कब तक? जब तक हम केवल ब्रह्म साधना करते हैं, वो भी वो विधिवत साधना करते हैं, उनको कुछ लाभ अच्छा मिलता रहता है। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे गीता जी में मना किया है 7वें अध्याय में कि अन्य देवताओं की पूजा, तीनों गुणों से नीचे की भी पूजा और तीनों गुणों की पूजा, ये व्यर्थ है, ये अक्षणिक सुख है। इससे ज्यादा ब्रह्म साधना में सुख है, लेकिन वो भी अनुत्तम लिखा है कि मेरी भी अनुत्तम है। ब्रह्म तक की साधना भी पूर्ण नहीं है। कैसे? अब ये पुस्तक देखिए, आओ जैन धर्म को जाने, आओ जैन धर्म को जाने। इसमें नीचे इनके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री। अब इसमें महावीर जैन जी के बारे में वैसे तो 24 तीर्थकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। इसमें प्रश्नोत्तरी है। इसमें पूछा गया है कि महावीर जैन जी जो है ये अंतिम तीर्थकार धर्म जैन के माने जाते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।